जी हाँ, नमस्कार। मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का, हमारे प्रिय छोटे भाई बहनों का, सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल के इस प्लेटफॉर्म पर। कल देर रात ही हमने अपडेट कर दिया था कि बीएचयू का काउंसलिंग पोर्टल खुल चुका है, यानी जैसे ही पोर्टल खुला हमने सबसे पहले अपडेट कर दिया। आज सुबह मैंने आपको एक वीडियो दे दिया जिसमें मैंने पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको बता दिया कि हाँ भाई, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कराना कैसे है, कैसे उस फॉर्म को भरना है। सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। आप सभी लोग उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, खास करके स्टेप बाय स्टेप वाला। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि बीएचयू काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड कराए जा रहे हैं, इसके साथ ही साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, 3 महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस पर भी बातचीत करेंगे। इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। चैनल पर जितने भी स्टूडेंट्स हमारे प्रिय छोटे भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल एंड सीयूईटी पीजी काउंसलिंग, बोथ प्लेटफॉर्म्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे टिल योर एडमिशन। चाहे काउंसलिंग के जितने भी स्टेप्स होंगे, आपके कट ऑफ के जितने भी राउंड्स होंगे, सारी अपडेट्स आपको हमारे दूसरे चैनल पर भी मिलेंगी। ठीक, यहाँ कुछ प्राइमरी अपडेट्स, यहाँ सारी अपडेट्स। जो लोग 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करें। उन्हें सजेस्ट करिए कि वो सभी लोग स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करें। आपके जूनियर्स हो, आपके कॉलेज में आपके बहुत सारे लोग होंगे जिनके फ्रेश अभी फेयरवेल्स हो रहे होंगे, तो आपके जूनियर्स पूछना चाह रहे होंगे कहाँ से तैयारी करें, कहाँ से जानकारी लें, तो उनको सजेस्ट करिए कि स्टडी कैपिटल के साथ जुड़े, सारी चीजें उनके लिए क्लियर रहेंगी। तो 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पर लास्ट में बात करेंगे, पहले हम डॉक्यूमेंट्स पर बात कर लेते हैं। यहाँ डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट लिस्ट फॉर सीयूईटी पीजी बीएचयू काउंसलिंग, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड कराए जा रहे हैं या जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ रही है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को मैंने लिख दिया है और एक एक करके समझा दे रहा हूं कि कौन सा कंपलसरी है, कौन सा कंपलसरी नहीं है। सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो ये सबके लिए कंपलसरी है। और जैसा कि मैंने यहाँ आपको स्क्रीनशॉट भी लगाया है, जो आप अपलोड करते हो उसी का स्क्रीनशॉट है, तो उसमें जो लेंथ है आपके फोटो की, यानी जो आपकी 10 केबी से लेकर के 500 केबी के बीच का होना चाहिए फोटोग्राफ, और जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। दूसरा सिग्नेचर, ये भी सभी के लिए कंपलसरी है, उसका भी फॉर्मेट 10 केबी से लेकर के 500 केबी और जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए। अगला है सीयूईटी पीजी रिजल्ट, जो एनटीए की वेबसाइट पर रिजल्ट आया उसको भी आपको अपलोड करना है। उसका भी साइज आपको 10 केबी से 500 केबी, और जेपीईजी, जेपीजी या पीडीएफ, ये 3, पीडीएफ भी हो सकता है ये, तो ये 3 फॉर्मेट में से किसी में भी अपलोड किया जा सकता है, ये भी सभी के लिए कंपलसरी है। क्लास 10th का डिटेल नहीं बल्कि मार्कशीट भी अपलोड करना है, मार्कशीट ही अपलोड करना है आपको, तो ध्यान रखिएगा कि मार्कशीट अपलोड करना है क्लास 10th का, जो कि 10 केबी से लेकर के 500 केबी के बीच में, और फॉर्मेट उसका जेपीजी, जेपीईजी या पीडीएफ कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। माइग्रेशन या माइग्रेशन की अंडरटेकिंग, तो इसमें सवाल यह है कि कौन माइग्रेशन देगा और कौन माइग्रेशन की अंडरटेकिंग देगा। तो सिंपल सी बात है कि जिनका माइग्रेशन मिल गया है, यानी जो 1 साल पहले पास होंगे उन्हीं को मिला होगा, या फिर आपका एग्जाम बहुत अर्ली हुआ होगा तो मिला होगा। जिन्होंने माइग्रेशन निकाला है अपना यूनिवर्सिटी से, वो माइग्रेशन देंगे, नहीं तो माइग्रेशन की अंडरटेकिंग। अब माइग्रेशन की अंडरटेकिंग को लेकर के दिक्कत ये है कि जो आपका बुलेटिन दिया गया है या फिर जो वेबसाइट है, वहां पर अभी तक माइग्रेशन की अंडरटेकिंग नहीं अपलोड की गई है। तो अगर अभी आप चाहें तो फॉर्म थोड़ा सा रुक के भरें, या फिर आप चाहे तो जो पिछले साल वाली अंडरटेकिंग है उसमें आप संशोधन करके आप भर सकते हो। कोई बहुत बड़ी समस्या की बात नहीं। अब चूंकि इन्होंने दिया नहीं, फॉर्म इन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो इनको माइग्रेशन की अंडरटेकिंग भी तुरंत दे देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं दिया इन्होंने। तो आप कोई भी अंडरटेकिंग पिछले साल वाला भी फिल कर सकते हो, या फिर अभी मुझे लगता है कि आज देर शाम तक ये लोग अपलोड कर देंगे, तब तक हम आपको दे देंगे, तो वही ज्यादा बेटर होगा। अदरवाइज उसको एडिट करके भी हम दे सकते हैं आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट है ये माइग्रेशन भी सभी को देना है, या तो अंडरटेकिंग या माइग्रेशन। अगला है कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसमें मैं स्टार बना दे रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट जनरल के इतर किसी भी कैटेगरी से होंगे, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, आपको देना है, और साथ ही साथ आपकी इनकम की डिटेल भी आपको बतानी है। ठीक, इफ रिक्वायर्ड इसलिए मैंने लिख दिया क्योंकि ये सबके लिए नहीं है, जो लोग कैटेगरी से होंगे वही लोगों के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। ग्रेजुएशन मार्कशीट सभी के लिए है, सभी को ग्रेजुएशन की डिटेल और मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया है, आप देख सकते हो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इनका है, तो जेपीजी, जेपीईजी और पीडीएफ 10 केबी से लेकर के 500 केबी के बीच का अपलोड करना है। ठीक है, और सारे सेमेस्टर्स की डिटेल या सारे ईयर की डिटेल, इन केस अगर आप अपियरिंग है लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट ईयर में, तो आपको उसमें अवेटेड का भी ऑप्शन है, तो पास्ट या अवेटेड दोनों फिल कर सकते हो। तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट सारी की सारी होनी चाहिए, हर एक सेमेस्टर की डिटेल मांगा है, हर एक सेमेस्टर की डिटेल आपको फिल करना है। अगला बैंक डिटेल, बैंक डिटेल भी सभी को फिल करना है। आपको आपका नाम, अकाउंट नंबर, अकाउंट में क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, ब्रांच कहां पे है, यानी कौन सा बैंक है, ये सारी चीजें बैंक डिटेल के रूप में आपको फिल करनी है। एनसीसी, स्पोर्ट्स, पीडब्ल्यूबीडी या एनएसएस, ये इफ रिक्वायर्ड, यानी अगर आपके पास है ऐसे कोई सर्टिफिकेट तो आप अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज नो कर सकते हो। नो टीसी, नो सीसी, नो आधार, आधार का उपयोग आप अपने पर्सनल
डॉक्यूमेंट्स आपके सारे मैच कर रहे हैं उसके लिए कर सकते हो, बट कहीं पर भी अपलोड नहीं करना है, ना ही कहीं टीसी अपलोड करनी है, ना ही कहीं सीसी यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ना ही कहीं आधार अपलोड करना है। तो ये जितने भी आपके सामने सर्टिफिकेट्स है ये सारे आपको देने हैं, इनकी या तो डिटेल देनी है या अपलोड करना है। कुछ इस तरीके से अपलोड होता है, क्या साइज में अपलोड होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पर। सो इंस्ट्रक्शन नंबर 1 कि आपके लिए जो लास्ट डेट है वो 10th ऑफ जून, 10 जून लास्ट डेट है, तो उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको क्या करना है भाई, रजिस्ट्रेशन करा लेना है। सो पॉइंट नंबर 2, एक हो गया आपके लास्ट डेट की, सेकंड हो गया आपके फी स्ट्रक्चर की कि क्या काउंसलिंग का फी है। तो फी स्ट्रक्चर मैं आपको सीधा वेबसाइट पे लेकर के ही दिखा देता हूं। ये आपकी वेबसाइट है ईडब्ल्यूएस, अरे सॉरी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 300, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए आपका 150, यानी 300 और 150 दो क्राइटेरिया है आपके फी का, जो आपके काउंसलिंग के लिए फीस लगेगी, ये सभी को पे करना है। ठीक, और ये दो इंस्ट्रक्शंस हो गए। एक और इंस्ट्रक्शन मेरे दिमाग में आ रहा था कि जो आपको बताना इंपॉर्टेंट था, 10 जून हो गया, ये हो गया, ऑलमोस्ट यही सारी चीजें हैं, दो ही इंस्ट्रक्शंस काफी हैं। और बाकी स्टेप बाय स्टेप का जो वीडियो है उसको फॉलो करो, सारी डिटेल्स जो है आप लोग सही ढंग से फिल करो। कोई भी डाउट हो, अगर जैसे मान लो कि लगता है कि सर आपने डॉक्यूमेंट तो बता दिया लेकिन मुझे अभी ये डाउट है, ये पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लो। कमेंट बॉक्स को हम लोग देखते रहते हैं लगातार, और उसके आधार पर हम वीडियोस या फिर शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। वेबसाइट वगैरह आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सी वेबसाइट है, कहां से रजिस्ट्रेशन करना है, सारी चीजें आपको बिल्कुल एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। सारी चीजें मैं आपको दिखा भी रहा हूं, और सब कुछ आपको ऑल ओवर मैं चीजें जो है वो आपको दे भी चुका हूं स्टेप बाय स्टेप के रूप में। ठीक, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।